हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड बीटीसी के साथियों। कल थोड़ी तबीयत नासाज थी और जल्दी में आप लोगों को जानकारी भी देनी थी, तो इसलिए पूरी मुकम्मल जानकारी आपको नहीं दे पाया था और आपके सवाल ज्यों के त्यों बने रह गए थे। क्या जो टीचर बन चुके हैं बीएड वाले वो क्या बाहर हो जाएंगे? इसको लेकर एक कार्रवाई के बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। उसको भी आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही एक बड़ा सवाल जो उठ गया है ये है कि देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्यपालिका, न्यायिका, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना, ये तीन अंग होते हैं। तो भाई क्या न्यायपालिका जो है कार्यपालिका में सीधा हस्तक्षेप कर सकती है? क्या वो विधायिका बन सकती है? क्या वो पॉलिसी बना सकती है? ऐसा एक सवाल है। और साथ ही आपको पूरा मामला जो है 3 दिन का और उसके पहले का सारा मामला अगर आज मैं आपको समझाऊं, और जो आप लोग अभी तक इस संशय में हैं कि बीएड जाएगा या बीटीसी जाएगा, उम्मीद करता हूं कि जब आप पूरी प्रोसीजर को समझेंगे न्याय के परिदृष्टि से, तो आप अपने आप ही अपना जजमेंट निकाल लेंगे कि इस मामले में जजमेंट कहां जा रहा है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दोनों पक्षों में बहुत ही काबिल वकील थे और उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ही सही तरीके से पुट अप किया। लेकिन यह भी आप नहीं कह सकते, अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम का देखा हो पीएस पटवालिया सर का आर्ग्यूमेंट, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए, उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप हो गए और उसके बाद जितनी भी बीटीसी की तरफ से दलीलें दी गई थी, आर्गुमेंट्स दिए गए थे, उनका जो काउंटर उन्होंने फाइल किया लास्ट टाइम में, जो काउंटर दिया, हर बात का जवाब दिया। इवन नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी लीव्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट गया होगा या छूटेगा, सारे क्वेश्चंस को काउंटर किया था। तो अब आज जो है तीनों दिन की कार्रवाई और जजमेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और सारे मामले को आप ठीक तरीके से आज थोड़ा विस्तृत समझेंगे। कानून की विद्यार्थी तो आप नहीं है, लेकिन आपका मामला है, तो आपको अब थोड़ा सा, चलिए आपके बहुत सारे सवाल जो है उसको समाप्त करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो टीचर बन गए हैं क्या वो बाहर हो जाएंगे? ठीक है। दूसरा ये सवाल है कि 2018 के नोटिफिकेशन के बाद जो लोगों ने प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड कर लिया, क्या उनकी क्या गलती है और क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? यह भी एक सवाल है। और क्या अब बीएड पूर्णतः बाहर हो जाएगा? इसको लेकर के बहुत सारे तथ्य जो हैं लास्ट टाइम में फाइल किए गए। और उसके बाद एक पक्ष यो भी है, जो जिन लोगों को लग रहा है ना कि कानूनी कार्रवाई खत्म हो गई है, अभी खत्म नहीं, खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अभी जो है यूनियन का सबमिशन फाइल होना बाकी है। यूनियन मतलब केंद्र सरकार का सबमिशन फाइल होना बाकी है, उसके बाद ये जजमेंट आएगा। अभी एनसीटी का सबमिशन आना बाकी है, अभी बीएड का भी सबमिशन आना बाकी है, बहुत सारे राज्यों के सबमिशन आने बाकी हैं, 19 राज्यों के सबमिशन आने बाकी हैं, और साथ ही बंगाल, पंजाब। अच्छा, इससे पहले एक गलती की, आप सबसे माफी, 2 गलतियां कल की वीडियो में मैंने कर दी थी, भूल सुधार करते हुए। देखिए 16,000 बंगाल में टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी, 60,000 नहीं। और मैंने आपको कल 60-60 बता दिया था, नहीं वो 16,000 है, जिसमें बीएड भी शामिल है। और पंजाब में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद से वहां कोई लफड़ा ही नहीं है, वहां बीटीसी ही जाता है। ये कल के लिए भूल सुधार थे। चलिए अब बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके आपके हर सेगमेंट की तरफ कि क्या हो रहा है और क्या क्या चीजें रखी गई। एक निवेदन जरूर करूंगा कि देखिए, मेरे साथ जुड़ के ना आपका जो है कानून की समझ बढ़ेगी ही और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कोई अभद्र चैनल नहीं है जहां आपको कुछ गलत मशवरा मिलेगा। जब भी आएंगे आप तो नॉलेज ही मिलेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आपको कम से कम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ऐसी चीजें जो है फेडरल स्ट्रक्चर होता है या फिर फंडामेंटल राइट्स है, ये चीजें आपके नॉलेज को इंक्रीज करेंगी और हो सकता है किसी दिन आपके एग्जाम में काम आ जाए। तो हजारों चीजों को आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक सपोर्ट मेरे लिए भी कर सकते हैं। आपको अच्छी चीजें बताता रहूंगा हमेशा, ये निवेदन है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चलिए बात करते हैं। देखिए, कपिल सिब्बल सर ने जो आर्गुमेंट रखे, उन्होंने राइट टू एजुकेशन के ऊपर रखा, आरटी एक्ट के ऊपर रखा और साथ ही 23(1) के तहत रखा कि क्या एनसीटी जो है ये कर लेगी। लेकिन कल पीएस पटवालिया सर ने ये कहा कि न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए। पॉलिसी का पालन कराना, कानून बनाना न्यायपालिका का काम नहीं है, कानून का पालन ठीक तरीके से हो ये न्यायपालिका का काम है। हालांकि ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कोर्ट का ही जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो अपने आप में एक कानून बन जाता है ऑटोमेटिकली, वो एक अलग अमेंडमेंट है। लेकिन रियल में सुनवाई के बीच में जो बात हुई कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी कौन बनाएगा, वो एनसीटी को पॉलिसी बनाने का अधिकार है और वो पॉलिसी बनाएगी। तो क्या न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? और देखिए, कल जो पीएस पटवालिया सर थोड़ा एंग्री हो गए थे ना,
आज आपको सारी चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी। उसका रीजन ये नहीं था, देखो पीएस पटवालिया सर को आप लोग तो व्यक्तिगत नहीं जानते, हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे। बहुत ही शांत और बहुत ही डिसिप्लिन सर हैं, बहुत ही कूल रहते हैं। लेकिन देखो वो एक जज रह चुके हैं, जो फैक्ट बात होती है ना वो सिर्फ फैक्ट पे बात करते हैं, वो बेसलेस आर्गुमेंट नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते, वो फैक्ट कोट करते हैं। बस जो कानून कहता है उसको चलते हैं, वही बोलते हैं। और जो बीटीसी की तरफ से जो पीछे आ रहे थे ना उसमें आर्ग्यूमेंट ज्यादा था और फैक्ट्स कम थे। और यही जो है लास्ट टाइम में जो चूक हुई है ना वो ये हुई है, और इसी का खामियाजा अगर कुछ होगा तो यही होगा। क्योंकि देखिए बीटीसी ने काफी हद तक इसको पॉलिटिसाइज किया, ये बात आप मानेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है वही बीटीसी की तरफ से था, और बीटीसी की तरफ से होने की वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान ने काफी हद तक इसको पॉलिटिसाइज किया और केंद्र की इन्वॉल्वमेंट दिखा करके और केंद्र के मंत्री के ऊपर क्रिटिसाइज करके, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के ऊपर क्रिटिसाइज करके इसको काफी हद तक पॉलिटिकल कर दिया। जबकि पीएस पटवालिया वनली कानून के ऊपर ही बात करते रहे और उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की। जैसे जो भी उन्होंने बताया, एक तो आप समझिए कि बीएड कई सारे राज्यों में, वो लोग कह रहे थे नहीं है, यहां 19 राज्य ऐसे हैं जहां बीएड एलिजिबल है प्राथमिक शिक्षक में, और वो बहुत पहले से हुए आ रहे हैं। साथ ही एमएचआरडी के आदेश के पहले का डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश किया उन्होंने एनसीटीई का, कि 2016 में एनसीटीई ने मीटिंग कर ली थी और ये सारी चीजें कर ली थी कि बीएड को शामिल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना करके सारे राज्यों के शिक्षाविदों के साथ साथ शिक्षा सचिवों के साथ मीटिंग करके बनाया गया था। और नियम जो है 2018 में इंप्लीमेंट हुआ, और वो इसलिए हुआ कि जब ये रिपोर्ट बन गई तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा गया, और फिर वहां से ये रिपोर्ट देखने के बाद वहां के एमएचआरडी के मिनिस्टर जो थे उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ अगर सबकी ये रिपोर्ट है तो ये ठीक। तो ये जो बेसलेस आर्गुमेंट चल रहा था उसके ऊपर फैक्ट डाल दिया गया। उसके बाद एक और चीज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो है यूनियन अपना जवाब फाइल करे, सबमिशन, लास्ट सबमिशन फाइल करे। तो आपको क्या लगता है कि यूनियन जो है एनसीटी के साथ खड़ा है, तो क्या यूनियन जो है और एनसीटी जो है वो बीएड के साथ खड़ा है? आप समझिए ये सारी चीजों को। जजमेंट आर्ग्यूमेंट में आप देख रहे हैं कि एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ अकेला आदमी है, तो उसको देख करके आप तय मत कीजिए। जजमेंट जो आता है ना वो पेपर पे आता है और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आता है, एविडेंस के ऊपर आता है, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर नहीं आता। समझ रहे हैं? तो अब जब यूनियन अपनी रिपोर्ट लगाएगी, जो लास्ट सबमिशन देगी, तो वो बीएड के फेवर में ही देगी, ये कंफर्म है। और वो इसलिए, हालांकि जैसे ही ये सबमिशन फाइल होगा आपका भाई आप लोग के बीच में जरूर आकर के इस बात को रख देगा, बता देगा कि भाई आपका सबमिशन में ये चीजें बीएड के पक्ष में चली गई। ठीक है, तो ये एक बात समझिए कि यूनियन जो है वो बीएड के साथ खड़ा है, एनसीटी जो है वो बीएड के साथ खड़ी है, और बहुत सारे राज्य जो है वहां ऑलरेडी प्राथमिक में जो है बीएड एलिजिबल है। तो इसलिए, और साथ में जो ये कहा जा रहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं हर राज्य में बीएड के, डीएलएड के, बीटीसी के, तो उसमें जो है पीएस पटवालिया सर ने एक एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड रख दिया। और वो बहुत सारी भर्तियों की, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षक की 68,500 की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, और तमिलनाडु में तो बीटीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां तो हर प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है, उसका कोई बात ही नहीं है। तो जो है इसी का कोट उन्होंने मद्रास, तो उन्होंने ये दिखाया, मतलब कि इतने लोग, आप लोग कह रहे हैं कि सारी भर्तियां बीटीसी हैं, लेकिन हर भर्ती में आधी सीटें बच जाती हैं। 68,000 में से 25,000 बच जाती है, 50,000 आता है तो 20,000 बच जाती है। हर राज्य में भर्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं बीटीसी वाली, प्राथमिक शिक्षकों की क्यों नहीं हो पाती हैं, अगर सारे लोग एलिजिबल हैं और सब कुछ है तो। और ये ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज पेश किया पीएस पटवालिया सर ने अनवल कोर्ट में। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, कि जो ये कहा जा रहा था कि जो बीएड है वो जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए नहीं है, हायर लेवल पे है। तो वहां पे अनवल कोर्ट ने जब इनसे ये पूछा कि क्या बीएड किस क्लास तक के लिए पढ़ाता है, तो जब ये पता चला कि बीएड जो है वो 8वीं तक पढ़ाता है और 6ठी से 8वीं के लिए बीएड एलिजिबल होता है, तो आपको ये जानना चाहिए कि जो प्राइमरी है ना, उसमें भी प्राइमरी जो है ना, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी होता है, और मिडिल स्कूल जो होता है ना 8वां तक को भी प्राइमरी ही कहा जाता है, अपर प्राइमरी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बीएड जो है प्राइमरी का ही पार्ट है, वो 6 से 8 तक पढ़ाता है, और कानून के अनुसार 1 से लेकर के 8 तक प्राइमरी ही होता है।
तो जब वो प्राइमरी में ऑलरेडी एलिजिबल है और फिर नीचे के प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो ये जो है ये फैक्ट भी पीएस पटवालिया सर ने कोर्ट में रखा। अब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि मामला कहां जा रहा है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका समर्थन तो चाहिए भाई, ये तो हक बनता है मेरा मांगने का आपसे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो फैक्ट है उसके ऊपर बात कीजिए, कोर्ट में चीजें फैक्ट पे चलती है। अब आइए आप लोग के सवालों को थोड़ा थोड़ा अटेंड करते हैं। पहला एक सवाल ये है कि क्या जो लोग शिक्षक बन गए हैं, क्या वो उनके ऊपर भी खतरा है जो 2018 के बाद टीचर बन गए? तो देखिए, इसका एक सीधा सा आपको जवाब मैं देता हूं। बंगाल प्राइमरी बोर्ड इसी के लिए गया था सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने जो है 16,000 टीचर्स की भर्ती कर ली है ऑलरेडी, और उसमें बीएड भी शामिल हैं। तो अगर ये जो फैसला आएगा, अगर बीएड को बाहर करने वाला, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भर्ती कर लिया है पूरा पूरा। तो जब बंगाल ने ये मामला, बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने ये मामला जब कोर्ट में रखा, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कंसीडर्ड, वी विल कंसीडर। तो कहने का मतलब यह है कि बंगाल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि अगर बंगाल का कंसीडर्ड है कि अगर इस फैसले के बाद, एनसीईआरटी के नोटिफिकेशन के बाद टीचर बने हैं और बंगाल के बच्चों को कुछ नहीं होगा, तो ऑर्डर जो आएगा वो आएगा आज के बाद से। अगर आता भी है बीएड के विपक्ष में, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, तो जो लोग टीचर बन चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होता है, नहीं हो रहा है। और ये कोर्ट में डिस्कशन के बाद ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया। और पंजाब को लेकर के मैं आपको बताऊं कि पंजाब इसलिए आया था कि सारे राज्यों को कहा गया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी में वो अपना पक्ष रखें, तो उसमें पंजाब ने कहा कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऑलरेडी इस मामले से बाहर है, इस रेस से बाहर है, कोर्ट का ऑर्डर है और हम बीटीसी पे ही सिलेक्शन करते हैं। तो इसके लिए पंजाब आया था। तो ये चीज भी आप समझ गए। अब आप इन सारे फैक्ट्स के बाद जो आपको बीटीसी का पक्ष है वो भी आपको समझना चाहिए कि बीटीसी का असल मुद्दा क्या है। बीटीसी ये कह रहा है कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो है किस नियम के तहत रख रहे हैं। जैसे मामला जो था बीटीसी का वो राजस्थान का है, और राजस्थान सेंट्रिक ही बीटीसी का पूरा आर्गुमेंट हुआ है, और यही जो है थोड़ा सा जो है बीटीसी के अगेंस्ट जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे देश को लेकर के बात नहीं हुई बीटीसी की। मामला ये कहा गया कि राजस्थान सरकार जो है बीटीसी को प्राइमरी में रखना चाहती है और बीएड को नहीं रखना चाहती है, और केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। तो कुल जमा बात यह है कि तो ठीक है, आप राजस्थान में अगर करना चाहते हैं तो राजस्थान में आप कर लीजिए, लेकिन बाकी के राज्य वही करेंगे जो उनकी मंशा होगी। तो इस थ्योरी पे अगर जाएं तो आप एक चीज और समझिए कि बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र का रूल कितना इंप्लीमेंट होगा, ये आपके पास कॉमन सेंस है। तो ये फैसला जो है, अभी मैं इस फैसले पे आऊंगा नहीं, फैसले के लिए मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, ताकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं और क्या क्या जो है सोमवार को से आपको जवाब फाइल होना शुरू हो जाएंगे, सबमिशंस लगने लगेंगे। यूनियन का सबमिशन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो यूनियन का सबमिशन पढ़ने के बाद मैं आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अल्टीमेट जजमेंट पूरी तरह से किस तरफ जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां से जरूर कह सकता हूं कि फिलहाल जो बन गए टीचर वो सुरक्षित हैं, और काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएड नोटिफिकेशन के बाद इस पीरियड में कर चुके हैं वो भी सुरक्षित ही होंगे। चलिए, तो ये आज की बात थी। कल या परसों में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आप लोगों के बीच में आऊंगा और सारी चीजें आपको ठीक से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मामला किस तरीके जा रहा है। हाँ, 2 दिन काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा था, लेकिन फाइनल शॉट जो गया है इधर से, जो काउंटर एफिडेविट्स गए हैं, जो काउंटर गया हुआ है, जजमेंट्स के ऊपर जजमेंट गए हैं, डबल बेंच ट्रिपल बेंच के जजमेंट गए हैं, फुल बेंच के जजमेंट दिए गए हैं, तो उसके बाद चीजें जो है काफी हद तक एक तरफा हो रही हैं। आप ये समझ लीजिए, इतना आसान नहीं है कि किसी को बाहर कर दिया जाए एनसीईआरटी मतलब एनसीटीई के मतलब केंद्रीय संस्थानों के अधिगृहित करने के बाद। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणय।